तो आपने इस वीडियो पे क्लिक किया मतलब कि आपने ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 देख लिया है, बट मैंने नहीं देखा तब भी मैंने देख लिया है। कमेंट करके बताओ कैसे। अब देखो, ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 अच्छा था, बैकग्राउंड स्कोर्स बहुत ही अच्छे थे, उसके साथ यहाँ पर जो VFX इस पे यूज किया गया था वो कहीं पर भी मतलब फेक फील नहीं होता। और भाई कैमियोस तो अलग ही आग लगा रहे थे, क्योंकि आप कितना भी कह लो कि हमारा रणवीर कपूर अग्नि अस्त्र है, बट असली आग SRK सर और नागार्जुन सर का जो कैरेक्टर है वो थिएटर पे लगा रहा था। फुल टू अटैक ऑन टाइटन वाली फील आ रही थी। बताऊं कैसे? देखो, अटैक ऑन टाइटन का जो मेन कैरेक्टर है वो है इरेन येगर, बट लीवाई है साइड कैरेक्टर। ठीक है, उसको ज्यादा टाइम नहीं मिलता, बट तब भी मेन कैरेक्टर इरेन येगर से लीवाई ज्यादा पॉपुलर है अटैक ऑन टाइटन के मामले में। तो उसी तरह रणवीर कपूर मेन कैरेक्टर है ब्रह्मास्त्र पे, बट उससे ज्यादा मेरे को लगता फेमस है SRK और नागार्जुन का कैरेक्टर, क्योंकि वो मेन अट्रैक्शन पॉइंट बन जाता है ब्रह्मास्त्र मूवी का, स्पेशली पार्ट 1 का। और ये दो कैरेक्टर क्यों इतना ज्यादा अट्रैक्शन पॉइंट बन जाता है वो मैं आपको बताऊं, या फिर मैं इस चीज को ऐसे भी कह सकता हूं कि क्या क्या चीज ऐसे थे जो इस मूवी के बारे में मुझे बहुत ही डिस्गस्टिंग लगा। पहला, निब्बा निब्बी वाली 5G प्यार, दूसरा बेकार के रोमांटिक गाने, तीसरा सड़े हुए डायलॉग्स, और इवन मेरे को मूवी देखते देखते ऐसा भी फील हो रहा था कि यार शायद मैं रणवीर कपूर और आलिया भट्ट का प्री वेडिंग शूट देख रहा हूँ। और कहीं कहीं मूवी बहुत ही ज्यादा प्रेडिक्टेबल हो जाती है। इवन प्रेजेंट सिचुएशन को ऐसा बिल्डअप किया जा रहा था जिसको देख के ही समझ में आ रहा था कि उसके बाद के नेक्स्ट सिचुएशन को कनेक्ट कर सके। समझ में आया मैंने क्या कहा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। ओके, और अच्छे से समझाता हूँ। तो आपको पता है 2 + 2 = 4 होता है, बट अगर मैं यहाँ पर 2 + 4 के जगह मैं x लगा दूं और =4 लिखूं एंड आपसे पूछूं कि x का वैल्यू कितना है, तो ऑब्वियसली आप सभी कहोगे 2। तो उसी तरह मूवी का नेक्स्ट आने वाले सीन्स भी बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में पहले ही आ जाता है। मतलब कि नेक्स्ट सीन्स को जस्टिफाई करने के लिए जो प्रीवियस सीन्स दिखाई जाती है उनको ऐसा लगता है कि जोर जबरदस्ती बिल्ड किया जाता है, वो जो नेचुरल वाला फील रहता है वो देख के नहीं लगता। उसी वजह से जो ट्विस्ट का मजा रहता है वो बहुत ही फीका पड़ जाता है इस मूवी पे। बट देखो, तब भी मैं कहूंगा कि मूवी ठीक ठाक है, क्योंकि देखो ये तो जस्ट एक स्टार्टिंग है, एक बिगिनिंग है। ठीक है, उसके बाद और भी 2 पार्ट्स आना बाकी है, और उन दोनों पार्ट्स को ये जो पहला मूवी है पार्ट 1 वो अच्छे तरीके से ही सेटअप कर देती है ठीक ठाक से। बट बात अब ये आती है कि वो पार्ट जो 2 आने वाला है और तीसरा जो पार्ट आएगा वो तभी आ सकेगा जब ये पहला पार्ट प्रॉफिटेबल कलेक्शन करेगा बॉक्स ऑफिस पे। तो क्या लगता है, मूवी फ्लॉप होगी या फिर हिट? भाई जो भी हो, बट पार्ट 2 पे दिखाया क्या जाएगा? तो देखो, मेरे हिसाब से पार्ट 2 पे शिवा के जो पेरेंट्स है उनकी बैक स्टोरी, लव स्टोरी, क्यों उनके बीच में फाइट वगैरह हुआ और उससे ब्रह्मास्त्र का क्या कनेक्शन है, और कुछ स्पेशल इवेंट और कुछ नए कैरेक्टर्स और प्रभास के मेंबर्स के बारे में भी दिखाया जाएगा, जैसे कि SRK सर, नागार्जुन सर, अमिताभ बच्चन सर, इनको भी दिखाया जा सकता है, क्योंकि जो पार्ट 2 आने वाला वो एक प्रीक्वल मूवी है जो कि पार्ट 1 के जितने भी पहले इवेंट्स है उनके ऊपर फोकस करके बनाया जाएगा। और मे बी सेकेंड वाले पार्ट में हमें अच्छे से अस्त्र और ब्रह्मास्त्र के बारे में एक्सप्लेन करके बताया जाएगा, ना कि फर्स्ट पार्ट की तरह सिर्फ लव स्टोरियां दिखाए जाएंगे। और देखो, देव को लेकर मेरे पास 2 थ्योरीज है। तो पहला थ्योरी ये है कि जो देव है वो बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है। देखो, उसके पास बहुत सारे पावर है। अब देखो, वो और भी पावर पाने के लालच के वजह से वो इवल और करप्ट हो जाता है और मेन विलन बन जाता है। और दूसरा थ्योरी ये है कि देव को कोई मैनिपुलेट कर रहा है और उसके ऊपर कोई और भी उससे बड़ा विलन है, जो में भी हमें पार्ट 2 के एंडिंग पे दिखाया जाएगा, और उसके बाद से हमें पार्ट 3 का एक हिंट दिया जाएगा जो एक बहुत ही अच्छा कंक्लूजन बन सकता है पार्ट 3 के लिए। और मुझे ये भी थोड़ा थोड़ा लगता है कि जुनून और शिवा शायद भाई बहन हो सकते हैं, क्योंकि जुनून जल अस्त्र को भी यूज कर रही थी जो अमृता का एक अस्त्र है। बट देखो, ये भी हो सकता है कि वो पावर शायद उसे देव दे रहा था, क्योंकि देव मल्टीपल पावर को यूज कर सकता है, बट बादशाह बना अग्नि अस्त्र का। ये हमें फुल 2 मूवी पे कंफर्मली बताया गया है। तो मे भी शायद वो दोनों सिबलिंग्स हो भी सकते और मे भी नहीं भी हो सकते। अब आते हैं सबका फेवरेट SRK सर के कैरेक्टर के ऊपर। तो यार, सब कोई पूछ रहे कि क्या वो हमें सेकेंड पार्ट पे देखने को मिल सकते हैं? मेरे हिसाब से 100% देखने को मिल सकते हैं। अब देखो, यहाँ पर भी 2 पॉसिबिलिटी है। तो जो पहला पॉसिबिलिटी है वो है कि
कि जो पार्ट 2 मूवी आने वाला है वो है प्रीक्वल, मतलब पास्ट इवेंट के ऊपर बेस करके पार्ट 2 बनाया जाएगा। तो मतलब कि पास्ट को ज्यादा एक्सप्लोर किया जाएगा। तो मे भी हमें शायद यंग वर्जन दिखाया जा सकता है SRK सर का, और सिर्फ SRK सर का नहीं, नागार्जुन सर का भी, अमिताभ बच्चन सर का भी। और देखो जो दूसरा पॉसिबिलिटी है वो स्पेशली शाहरुख सर के लिए ही है, हैशटैग स्पेशल लोग। तो मे भी जो फ्यूचर इवेंट्स होंगे पार्ट 2 पे या फिर पार्ट 3 पे, वहां पे हमें एक बार और SRK सर का कैमियो देखने को मिल सकता है। अब देखो ये मैं इतना कंफर्म से कैसे कह सकता हूँ, देखो यहाँ पर एक चीज मैं फीड करना चाहूंगा कि जब तक किसी मूवी पे किसी कैरेक्टर को मरा हुआ नहीं दिखाया जाता तब तक आप लोग ये मान नहीं सकते कि वो मर चुका है। तो यहाँ पर चांसेस है शायद हम लोग देख सकते, बट इस हिसाब से अगर दिखाया जाएगा पास्ट इवेंट के बेस के ऊपर तो हमारा चांस और भी ज्यादा बढ़ जाता है उनको देखने का। तो ये 50-50 चांस है, वो देखा जाएगा। तो फुल 2 मेरा जो मोटा मोटी हिसाब है वो ये है, पार्ट 1 एवरेज स्टोरी बिल्डिंग, पार्ट 2 मिस्ट्री रिवील, बैक स्टोरी और अस्त्र ब्रह्मास्त्र को और भी ज्यादा एक्सप्लोर, पार्ट 3 फुल ऑफ सरप्राइज, ट्विस्ट, एक्शन और फाइनली कंक्लूजन होने वाला है। अब बचा ये 100% रणवीर सिंह होने वाला है। रणवीर सिंह को ही ये देव का रोल मिलेगा, क्योंकि अमृता का रोल दीपिका ही प्ले कर रही है, ये लो कंफर्मेशन। अब दीपिका ही अमृता है तो देव के लिए तो रणवीर सिंह को ही लिया जाएगा, क्योंकि इन दोनों का ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री ज्यादा अच्छा लगेगा पब्लिक को रादर देन ऋतिक दीपिका का केमिस्ट्री से। बट न्यूज के हिसाब से यहाँ पर अप्रोच दोनों को ही किया गया है, ऋतिक सर को भी अप्रोच किया गया है और रणवीर सिंह को भी। बट मे बी जस्ट मुझे लगता है कि शायद ऋतिक सर को किसी और रोल के लिए अप्रोच किया जा रहा है और रणवीर सिंह को देव के रोल के लिए अप्रोच किया गया है। अब ये सब तो ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 पे ही पता चलेगा, जो मे भी 2025 तक आ जानी चाहिए, क्योंकि पार्ट 2 और पार्ट 3 का जो स्क्रिप्ट है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। तो सिर्फ एक मूवी के लिए 10 साल नहीं, 3 मूवीज के लिए 10 साल लगा है। बाय द वे अगर आपने मूवी देख लिया है तो अब बताओ कि आपको मूवी कैसा लगा, कमेंट करके जरूर से बताना है। इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर देना।